नमस्ते। मैं हेमलता मौर्य, हिंदी शिक्षिका। आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी ए की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 उत्साह और अटनी रही है कविता की व्याख्या समझाऊंगी। इन दोनों कविताओं के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम समाय त्रिपाठी, जो रियासत महिषासुर के कोषाध्यक्ष थे, और इनकी माताजी का देहांत तभी हो गया था जब ये केवल 3 वर्ष के थे। इनकी 14 वर्ष की अल्पायु में विवाह हुआ और इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इनका पारिवारिक जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं रह सका। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को ही हो गई। निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, निरुपमा, सखी, चतुरी चमार, प्रबंध की प्रतिभा, समन्वय आदि। आइए उत्साह कविता का सार समझते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादलों को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कवि निराला जी ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधरो। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे बादल तुम गरजो, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि आगे कहता है, तुम सुंदर हो और काले घुंघराले बालों वाले हो, तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। और आगे कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और तुम गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। कवि ने पद्यांश में खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया है। घेर घेर घोर अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। विद्युत छवि में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। कवि ने बादल के दोनों अर्थों की ओर संकेत किया है। एक तरफ तो बादल कोमल है और दूसरी ओर विध्वंसकारी है। कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की। इसलिए कवि आगे लिखता है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। कवि कहता है, हे बादल, इतने बरसों गरजों की निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन अनमने, उदासीन और उद्विग्न हो रहे हैं। वे सब शीतलता का अनुभव करें। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। विकल विकल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन में अनंत के घन कहकर कवि ने
बादलों का कोई अंत नहीं है, ये बताया है। और साथ में ये भी बताया है कि बादल अनंत की कृति अर्थात ईश्वर की कृति है। अट नहीं रही है कविता फाता प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। परंतु सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। कवि फागुन के सौंदर्य की झलक सर्वत्र देखता है। इसका प्रभाव वह अपने ऊपर भी अनुभव करता है। वह इसकी आभा को एकटक निहारता रह जाता है। आइए अट नहीं रही कविता समझते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन के महीने में चारों ओर मादकता छाई रहती है। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर कवि को लगता है कि इतना अपूर्व सौंदर्य मेरी आंखों में समा नहीं रहा है। मेरा शरीर इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुन के महीने में जब प्रकृति सांस लेती है तो अपनी सुगंध से सभी घरों को भर देती है। ऐसे मौसम में पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए लालायित रहते हैं। आकाश में पंख फैलाए पक्षी उड़ते दिखाई पड़ते हैं। कवि निराला आगे कहते हैं कि जब मैं आंख हटाता हूँ यानी बंद करता हूँ तो भी फागुन की सुंदरता मेरी आंखों से दूर नहीं होती। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। आगे कवि कहते हैं कि पत्तों से लदी पेड़ों की हरी भरी सुंदर डालियां और लालिमा युक्त फूलों से भरी डालों की सुंदरता कवि के हृदय में पूर्णतया समा गई है। धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से भर रही है। चारों ओर हरियाली युक्त लताओं पर खिले हुए लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य मन को मोहित कर रहा है। फागुन के महीने का यह संपूर्ण सौंदर्य कवि के हृदय में समा नहीं रहा है। कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग है। घर घर, पर, पाट पाट इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कवि ने फागुन की सुंदरता को अतिशयोक्ति भी प्रदान की है। मंद गंध पुष्पमाल में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। आशा है आप सभी को ये दोनों कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।